सो गाइज कैसे हैं आप सभी। गाइज एमबी बुक से वोकेबलरी की वीडियोस का कोर्स आपका चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 13 पर फ्रॉम एमबी बुक। एसएससी सीपीओ प्री टेस्ट की वोकेबलरी चल रही है 2018 के सेट से। 2019 के सभी सेट्स की वोकेबलरी मैं करवा चुका हूं। ये 2018 के सेट चल रहे हैं। आप लोगों को पसंद आ जाए, एक बार आप लोगों का रूटीन बन जाए तो मैं ये दिन में 2 वीडियो भी कर दूंगा इसकी, एक शाम में और एक सुबह। लेकिन फ़िलहाल अभी आप लोग फ्लो नहीं बना रहे हैं अपना, तो वो मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में मेरे को भी। जिस गाइस कंटिन्यूटी के साथ जारी रखें देखना वीडियो, लापरवाही ना करें। आज हम लोग बात करेंगे सेट 18 में आई हुई वोकेबलरी का, सेट 13 में सॉरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड, इन सभी की बात करेंगे जी। यहाँ से शुरू होती है आपकी वोकेबलरी। पहला वर्ड जो हमारा है, लेकिन बुक में ये वर्ड नंबर 3 पर है, एनिग्मेटिक। बच्चों एनिग्मेटिक यानी कि वर्ड है आपका एनिग्मा। जो वर्ड है आपका वो है एनिग्मा, जिसका मतलब होता है पहेली। क्या होता है इसका मतलब? पहेली। तो एनिग्मेटिक का मतलब ये होगा बच्चों, एक ऐसी चीज़ जिसे समझ पाना मुश्किल हो, यानी कि पहेली जैसा, पजलिंग कोई चीज़ होना जिसे समझ पाना मुश्किल हो। अब हमारे पास पहला वर्ड है रेजुलेट। बच्चों रेजुलेट का मतलब होता है दृढ़, बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना। तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है बच्चों परगेटिव। परगेटिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आप, ऐसी कोई दवाई जो आपका पेट साफ करे, परगेटिव। तो ये भी होने से रहा। मिस्टीरियस मतलब रहस्यात्मक। तो गैस ऊपर जो उसने सवाल पूछा आपसे वो कुछ इसी तरह के कहा अगर देखा जाए तो, यानी कि पहेली नुमा, जिसको समझना मुश्किल हो। तो ये इसका आंसर हो सकता है जिस गैस। और उससे अगला वर्ड है हमारा इंक्विजिटिव, यानी कि कुछ सीखने को उत्सुक होना, जागरूक होना अंदर से। तो इसका आंसर आपका प्रॉपर हो जाएगा सी, करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा 26 नंबर पर बुक के अंदर, वर्ड है हमारा लिरिकल। लिरिकल का मतलब होता है गाइस कोई संगीत में चीज़ जो कि बिल्कुल धुन के साथ चल रही हो, एक संगीत के साथ चल रही हो, लय के साथ चल रही हो, तो इसको बोलते हैं लिरिकल्स। आपने सुना भी होगा म्यूजिक वगैरह जब सुनते हैं हम लोग, तो लिरिक्स इसके इन्होंने लिखे हैं। यस, तो इसी तरह से पहला वर्ड है म्यूजिकल, जो कि लिरिक्स से ही जुड़ता वर्ड हो जाएगा, यानी कि ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर। तो लिरिकल का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा म्यूजिक, म्यूजिकल, जो कि इसका प्रॉपर आंसर कहलाएगा। अगला वर्ड है आपका ओवरवेलमिंग। गाइस ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कोई चीज़ आपको पूरी तरह से प्रभावित कर दे, आप उसके बहुत ज़्यादा आभारी हैं, ओवरवेलमिंग है आप उसके, यानी कि बहुत कृतज्ञ हैं उसके आप, तो पूरी तरह से प्रभावित करने वाला, ये इसका आंसर होने से रहा। ब्रिलियंट ये नहीं होगा। और प्रोसेक यानी कि नीरस, जिसकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ, कोई इन्जॉय कुछ भी ना हो, उसे बोलते हैं नीरस, बिल्कुल उदासी भरा जीवन जीना। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा कॉन्ट्रावेन, वर्ड नंबर 27, यानी कि कानून का उल्लंघन करने वाला। कानून का उल्लंघन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करे। उल्लंघन मतलब जैसे कह सकते हैं कानून को तोड़ने वाला। पहला वर्ड है ब्रेक। बच्चों ब्रेक का मतलब होता है ओनली तोड़ना। अब क्या तोड़ना, यहाँ पे ये क्लियर इन्होंने नहीं किया है। अगला वर्ड है ब्रोच, BROACH, जिसका मतलब होता है चर्चा करना या गहना। उससे अगला वर्ड है ब्रीच, BREECH, शरीर के पीछे का भाग, उसको बोलते हैं ब्रीच। और उससे अगला वर्ड है फ्लॉन्ट, गर्व से प्रदर्शन करना। तो गैस ऐसे में अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रावेन यानी कि उल्लंघन करना और तोड़ने की बात करूँ, तो सिर्फ यहाँ पे एक कहने को सिर्फ ये आंसर निकल के आ रहा है बाहर, ब्रेक। वैसे तो प्रॉपर आंसर मैं नहीं कह सकता इसका, लेकिन ब्रेक को फिर भी मुझे यहाँ मजबूरन लगाना होगा। बाकी सभी ऑप्शन इसके रेस से बाहर हैं। हालांकि जब ये एसएससी में क्वेश्चन आया तो इसको क्वेश्चन को ही रेस से बाहर किया गया, क्योंकि इसका कोई भी आंसर जो है पूरी तरह से करेक्ट नहीं था। अब जिन्होंने इसके लिए डाला होगा रेट वगैरह उनको पता होगा अभी तक की बात। तो गाइज यहाँ फिलहाल मैं ब्रेक इसका आंसर लगा रहा हूँ। 46 नंबर पर वर्ड है मेमोर। गाइज मेमोर मतलब होता है कोई याद के ऊपर लिखा गया कोई दृश्य, कोई रिटर्न लैंग्वेज, तो इस तरह की कोई चीज़। मेमोर मतलब एक लेख है एक तरह का, मैं कह सकता हूँ। जिस गाइज अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड है, पहला वर्ड है एनेक्डोट, यानी कि कहानी। उससे अगला वर्ड है स्टोरी, जो कि आपको पता ही है गाइस। और डायरी, यानी कि डायरी वगैरह लिखने का शौक होता है कई लोगों को, अपनी कुछ भी बात जो है वो डायरी में लिखते हैं और वही याद कहलाती है गाइस। यस, वही चीज़ याद रह जाती हैं। एपिसोड तो खैर आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट।
अगला जो वर्ड है हमारा 6 नंबर पर, एक्सपीरेटिंग। गाइज एक्सपीरेटिंग का मतलब होता है तंग या परेशान करना किसी को, तंग करना या परेशान करना। जैसे कि आपका वर्ड है फ्रस्ट्रेटिंग, किसी को फ्रस्ट्रेट करना, तंग करना या परेशान करना। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स के तौर पे, तंग करना या परेशान करने के लिए। अगला वर्ड है हमारा एक्सॉल्टिंग। एक्सॉल्टिंग मतलब प्रशंसात्मक, किसी को प्रशंसा करना किसी की। और सैडिंग मतलब दुखी करने वाला। एग्जॉस्टिंग मतलब थकाने वाला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले जो वर्ड है हमारे, वह है हमारे एंटोनियम्स, यानी कि आपको इनके अब अपोजिट वर्ड बताने हैं। यस, जैसे कि पहला वर्ड है हमारा थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है गाइस धमकाना किसी को। क्या करना? किसी को धमकाना या प्रताड़ित करना। इस तरह के शब्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग थ्रेटन का। अब ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, हमें बताना है अपोजिट, ये ध्यान रखें। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में कॉक्स। कॉक्स का मतलब होता है गाइस बहकाना किसी को, फुसलाना। एक तरह से धमकाना और फुसलाना ये एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, यानी कि आंसर तो इसका यही हो जाएगा। अब पहला वर्ड है क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना। कम्पीट, किसी को मात देना। कमांड, किसी पे कमांड बनाना। तो गाइज यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, पूरी तरह से करेक्ट। गाइज यहाँ पे ये जो वर्ड है कमांड, ये कमांड में गलती से पड़ गई, कमेंड है। कमेंड, कमेंड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। किसी की क्या होता है गाइज इसका मतलब? किसी की प्रशंसा करना। तो ये भी इसका आंसर होने से रहा, इसका आंसर आपका ए ही हो जाएगा करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ से ठीक होना। रिकवर मतलब होना, किसी चीज़ से आपका ठीक होना, उसको बोलता है रिकवर। तो गाइस अब आपका वर्ड है लास्ट मतलब आखिरी, लेटेस्ट मतलब नवीनतम, लीस्ट मतलब किसी चीज़ को छोड़ना या पट्टे वगैरह पे लेना। और अगला वर्ड है लॉस्ट, खो देना। तो गाइस किसी चीज़ का रिकवर होना और किसी को खो देना, यही दो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अगला वर्ड है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है आपका कहीं पे जाना जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी कि आप पर रोक लगा दी गई है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया वहाँ पे जाना। अब गाइस यहाँ पे बताना आपको अपोजिट, तो अपोजिट हो जाएगा इसका अनबाउंडेड। बाउंडेड मतलब होता है बंधन, अनबाउंडेड मतलब होता है बंधन से मुक्त करना किसी को। किसी को बंधन से मुक्त करना उसे बोलते हैं हम लोग अनबाउंडेड। यानी कि 24 का जो एंटोनिम्स है वो पहला ही हो जाएगा करेक्ट, पहला इसका प्रॉपर आंसर होगा। अब अगला वर्ड है बेयर्ड, BERRED, जिसका मतलब हो जाएगा प्रतिबंधित करना, किसी को रोकना। तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है अनमैन्ड, यानी कि किसी की रखवाली के, बिना किसी रखवाली के। और बैन मतलब किसी को बैन करना, तो इसका ए आंसर हो जाएगा प्रॉपर। अगला वर्ड है कंप्रोमाइज, यानी कि एक तरह से समझौता कर लेना, कंप्रोमाइज कर लेना। किसी बात के लिए जो है एक दूसरे के बीच में सलाह मशवरा हो जाना, उसको बोलते हैं कंप्रोमाइज। अब पहला वर्ड है हमारे पास ट्रीटी। हालांकि आपको बच्चों यहाँ ध्यान रखें, आपको यहाँ पे अपोजिट बताने हैं, तो अपोजिट ही आप लोग यहाँ पे बात करेंगे। जिस गाइस अपोजिट शब्दों की बात करेंगे। तो कंप्रोमाइज मतलब सहमति हो जाना, और डिसेंट मतलब असहमति। यानी कि आंसर तो मुझे यहाँ मिल चुका है जो कि है बी, लेकिन हम लोग इन शब्दों को भी देख लें। जैसे कि पहला वर्ड है ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है गाइस एक तरह की संधि हो जाना या समझौता हो जाना। एग्रीमेंट का मतलब भी वही है। और डिस्टर्बेंस मतलब किसी को परेशान करना, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा परपिट्रेट। 39 नंबर पर है बुक के अंदर। कोई बुरा काम करना उसको बोलते हैं परपिट्रेट। किसी बुरे काम में संलग्न होना उसको बोलते हैं परपिट्रेट। अब गाइज आपको बताना है यहाँ पे इसका अपोजिट। इस गाइज कोई बुरा काम करना, ध्यान रखना गाइज। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बढ़िया बढ़िया, उनको देख लेते हैं एक बार। अब जैसे कि पहला ऑप्शन ही हमारा है कमिट। कमिट का मतलब होता है गाइज कोई काम करना या कोई वचनबद्ध देना। यस, लिखना किसी चीज़ को कमिट कर दिया मैंने। एक बार आपने फिल्म में देखी होगी सलमान खान जी की, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी या दे दी, तो यानी कि एक बार जो उसने कह दिया या लिख दिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता, ये कहना चाह रहा है वो कमिट फिल्म के अंदर। तो गैस यहाँ पर कमिट का मतलब हो जाएगा ये। अगला वर्ड है परपिचुएट, मतलब किसी चीज़ को जारी रखना, कंटिन्यू रखना किसी चीज़ को। तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। रिएक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति रिएक्शन देना, अपना प्रतिक्रिया देना। और अगला वर्ड है प्रिवेंट, मतलब रोकना। तो गैस परपिचुएट का मतलब होता है कोई बुरा काम करना, और प्रिवेंट मतलब किसी को रोकना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट।
अब जो अगले हैं बच्चों वो है आपके ईडियम्स फ्रॉम एमबी बुक। ये मैंने इसको टाइटल दिया है। ईडियम आपका पहला, बी द डेविल्स एडवोकेट, यानी कि किसी गलत का साथ देना। बी द डेविल्स एडवोकेट यानी कि किसी डेविल्स को एडवोकेट करना। एडवोकेट का मतलब होता है गाइस साथ देना उसका, तो किसी गलत का साथ देना। अब हमारे पास ऑप्शन है टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो गैस यहाँ मुझे लग रहा है कि 7th का आपका पहला ही ऑप्शन हो जाना चाहिए करेक्ट। टू प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ ए वेल नोन इल मैन, बिल्कुल नहीं। टू प्रेजेंट द डेविल्स एज एन एडवोकेट तो होने से रहा। टू प्रेजेंट एन एक्यूज इन मर्डर ट्रेल, तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। तो किसी ऐसी बात के खिलाफ बोलना जो कि जिसका समर्थन करता हो कोई, मतलब ऐसी कोई चीज़, टू द डेविल्स एडवोकेट। आगे चलते हैं। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, यानी कि आपका ये 22 नंबर पे है। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपने अपना कार्ड जो है टेबल पर रख दिया है, यानी कि अपने अपने मन की बात सबको बता दी है क्लियरली। अगर देखा जाए तो आपने अपने मन की जो रहस्य थे वो सब खोल दिए। तो आप एक ईमानदार व्यक्ति, यानी कि अपने अंदर कुछ नहीं रखा, बिल्कुल फ्रैंक हैं आप। तो इसका आंसर मेरी राय में हो जाना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट इसका प्रॉपर आंसर हो जाना चाहिए। टू बी एबल टू कंटिन्यू, टू डील अ गेम ऑफ कार्ड्स, टू एक्सेप्ट डिफीट, ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। इट्स ग्रीक टू मी, तो गाइस ग्रीक एक भाषा है जो कि लोगों की समझ से परे है। तो इट्स ग्रीक टू मी का मतलब हो जाएगा समझ से परे, लोगों की समझ से बाहर। इन कंप्रीहेंसिबल, इन टेंजिबल, इन इविटेबल, इनक्रेडिबल, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा इन कंप्रीहेंसिबल, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर यानी कि किसी को अनदेखा करना, किसी के साथ रूखा व्यवहार करना, किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार ना करना। डिनाई समवन कंफर्टिंग क्लोज, इग्नोर और शो इंडिफरेंस, तो गैस इग्नोर करना किसी को तरह से कह सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 31वें का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। गेट अ टेस्ट इफ योर मेडिसिन, इडियम्स नंबर 40, वैसा ही भुगतना जैसे दूसरे के साथ आपने किया था, यानी कि जैसा करना वैसा भरना। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी हिंदी में, तो ये उसी का ही एक दूसरा रूप है। मेक टेस्ट एंड टेक मेडिसिन फॉर क्लोज, बी ट्रीटेड बाय द सेम डॉक्टर, बी गिवन द मेडिसिन मीन फॉर अदर्स, बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, बिल्कुल इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड हैं गाइस हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और पहला वर्ड है आपके पास में टू सेंड बैक अ क्रिमिनल, किसी क्रिमिनल को वापस भेज देना। टू सेंड बैक अ क्रिमिनल और एन अनवांटेड पर्सन, किसी अनवांटेड पर्सन को, यानी किसी क्रिमिनल को या किसी अनवांटेड पर्सन को वापस भेज देना अपने ही देश जहाँ से वो आया था, जहाँ का वो मूल निवासी था, ये कहना चाह रहा है। तो गैस पहला वर्ड है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है गैस वनवास। एक्सपोर्ट मतलब किसी को एक्सपोर्ट करना, यानी कि आयात करना उसका। और अगला वर्ड है हमारा एक्स्ट्राडाइट, यानी कि किसी को वापस उसी जगह थोप देना जहाँ पर से वो आया था आपका, और यही इसका आंसर हो भी जाएगा करेक्ट। यस गैस, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। ये होने से रहा, ये होने से रहा, एक वर्ड आपका रह गया यहाँ पे एक्सकेवेट। भाई एक्सकेवेट का मतलब होता है किसी को एक तरह से ना खोद करके बाहर निकालना किसी को, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, फ्लावर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसको आप एज ए प्रेजेंट इस्तेमाल करते हो, तो उसको तो पता ही है आपको, बकेट बोलते हैं उसको। बंच, रैत माने हार, माला, कुछ भी, क्लस्टर मतलब फूलों का एक तरह से। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू डाइटी, एक ऐसा टेबल और फ्लैट सरफेस जहाँ पर ऑफरिंग यानी कि पूजा वगैरह की जाती हो गैस, तो उसको बोलते हैं एल्टर, बेदी। एल्टर मतलब बेदी एक होता है बच्चों जिस पर पूजा वगैरह की जाती है, मंडप वगैरह भी बोल देते हैं इसको दूसरी भाषा में, इसी को बोलते हैं गैस। अब यहाँ पे एक पहला वर्ड और भी है यहाँ पे प्यू। प्यू का मतलब होता है गैस आसन, आप लोग पूजा करने के लिए जब लेके बैठते हैं जो आसन, उसको बोलते हैं प्यू। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं गैस। यहाँ पे अगला वर्ड है हमारा, ये दो वर्ड तो आसान से ही हैं। अ पर्सन हु हैज़ अननेचुरल एंग्जाइटी अबाउट वंस ओवन हेल्थ
टिपिकली इन्वॉल्विंग इमेजिंग सिम्टम्स ऑफ इलनेस। तो यानी कि एक अजीब सा अननेचुरल सी चिंता होना अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। ये आपका जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होगा गाइस एक ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित हो, जिस उसको अपने स्वास्थ्य की चिंता दिन रात सताती रहती हो, ऐसा कोई व्यक्ति। यानी कि एक प्रॉपर मीनिंग में एक बात करूँ तो जैसे कि मतलब ऐसा कोई व्यक्ति इसको लग रहा है कि तो बीमार है, जिस आपको अपना अंदर फीलिंग होती है तो कि आप बीमार हैं, तो भ्रमित हो जाना एक तरह से किसी चीज़ को आप ये कह सकते हैं। तो आपका आंसर जो है हो जाएगा प्रॉपर तरह से डी करेक्ट। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने शब्दों की तरफ। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया आपको निम्फोमैनिक। निम्फोमैनिक मतलब ठरकी एक तरह से जो स्त्रियों के मतलब महिलाओं का प्रति मतलब जिसका ज़्यादा रुझान हो उसको बोल सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला वर्ड है हमारा साइकोटिक। साइकोटिक ये आपका साइको से ही बना है यानी कि मानसिक तौर पर। यस गाइस, तो मानसिक इसको बोल सकते हैं आप लोग, ये आपका प्रॉपर वर्ड हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा न्यूरोटिक। क्या है गाइस हमारा, देखिए जैसे आपका साइकोटिक है उसी तरह से आपका वर्ड है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक होता है आपका तंत्रिका से संबंधित। तो ये तो इसके ऑप्शन होने से रहे कोई भी, ये तो मैंने आपको बता दिए एक्स्ट्रा में। अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कंप्लीट सोशल और पॉलिटिकल चेंज का एडवोकेट कर रहा हो यानी कि सब समर्थन में हो उसके कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडिकल। क्या होता है गैस, रेडिकल मतलब पूरी तरह से चेंज हो जाना, पूरी तरह से चेंज हो जाना। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। बाकी सभी वर्ड आपके आसान हैं जो आपको पता होंगे। चलिए तो गैस ये थी आपकी आज की वोकैबुलरी सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और देखते रहिएगा गैस पूरी सीरीज, जिससे कि आपका अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, आप लोग बहुत कुछ सीख सकें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सीरीज मैंने आपके लिए जारी की है। वोकैबुलरी आपके देखते देखते बहुत अच्छी हो जाएगी। लगे रहिए, जुड़े रहिए। पीडीएफ लेने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पिछली सभी वीडियोस का भी मिल जाएगा और इसका भी मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे आपको वीडियो देने के लिए। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।